दोस्तों ईशिता तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं अपनी पति की बात सुनते ही, मगर तब तक वहाँ पर विदिता की माँ कहती हैं कि आज तो आप तो यंग मैन बने हुए हो, जिसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं। वो देखकर हंसने लगती हैं। हंसने के बाद विदिता और बाला सर कहते हैं कि लो आज तो पापा बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं, वो भी पैंट शर्ट में, जिसकी वजह से कहती हैं कि लो आपको हो भी क्या गया है। वो अपने पति को देखकर विनिता से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं मालूम ये किसके कपड़े पहन के रखे हुए हैं। जिसे कहते हैं कपड़े तो ये आपके ही पापा के पहने हुए हैं और आपको भी अंदाज़ा हो सकेगा। तब तक वहाँ पर ईशिता जो है वो अपने पति को देख रही होती हैं, जिसे वो अपने फ़ोन पर बात करते कहते हैं कि जो सब बातें हैं वो अच्छी हैं और आज मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। फ़ोन पर लगे हुए होते हैं, मगर ईशिता दरवाजे से झाँक कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। कहती हैं चलो अच्छा हुआ जो रमन मुझसे गुस्सा नहीं हुआ है। ये बात सुनकर ईशिता मनी मन में खुश हो जाती। तब तक आती हैं रमन के पास माफ़ी मांगने के लिए। कहती हैं तुम मेरे पति हो, मेरे को माफ़ी दे दो। कहते नहीं माफ़ी नहीं दे सकता मैं, क्योंकि आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बिहेव करती हो। कहती नहीं आप मेरे को क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ। जिसकी वजह से वो फ़ोन पर बात करना बंद कर देते हैं और ईशिता की बातों में खो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से बात करके एक्साइटेड भी हो जाते हैं कि हाँ जैसा भी है अच्छा है। और हमको भी पता था कि एक दिन ना एक दिन ऐसा होकर ही रहेगा। वहाँ पर रमन बैठे हुए होते हैं और रमन कहते हैं कि आप को ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से आपको यही साड़ी पहनना है और हमको भी अंदाज़ा हो चुका है। मगर तब तक क्या होता है, ईशिता अपनी महिर से बात करते हैं। महिर कहता है टंडन से कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। टंडन कहता है कि आप कहना भी क्या चाह रहे हो महिर, आप मुझे बता दीजिएगा। मगर तब तक वहीं पर सब लोग बैठे हुए होते हैं, मगर दोनों लोग आपस में बात करके देख लेता है महिर, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। महिर कहता है लो आप तो इन्हें गुलदस्ता दे रहे हो और हम तो इनसे प्यार करते हैं, आखिर में अब मैं क्या ही बताऊं। जो यहाँ पर ईशिता की ननद होती हैं उनको महिर काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगती हैं, मगर उनकी सागाई तो होने वाली होती है तारा के साथ, मगर महिर उनको पसंद करता है, जिसकी वजह से देखकर काफ़ी ज़्यादा अपने दिल को बातें समझाने लगते हैं। मगर तब तक कहते हैं मैं आपके साथ नहीं रह सकती और आई एम सॉरी मैं आपका एक गुलदस्ता भी नहीं ले सकती। जिसे कहते हैं आपको हो क्या गया अचानक, आप क्या कहना चाहती हो, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ये बात सुनते ही जब आपस में बात करते हैं और सुलझा, तब तक वहीं पर महिर और ईशिता साथ में पहुँचे हुए होते हैं टंडन के पास और टंडन से कहते हैं महिर कि आप क्या बताना चाह रहे हो। महिर कहता है कि टंडन जी मैं नहीं करने वाला हूँ सगाई उस तारा से। कहने लगते नहीं वो मेरी बहन है और आपको जो भी प्रॉब्लम हो, आप क्या हनीमून पर जाना चाह रहे हो उसकी तो टेंशन नहीं है, या फिर आपको कुछ दहेज में कमी हो रही वो बताइएगा। कहते हैं नहीं सर ये सब कोई भी बातें नहीं है, क्योंकि इनका दिल तो लगा है किसी और के पास, बट वो उनकी सगाई होने वाली होती है सिर्फ और सिर्फ तारा से, जिसकी वजह से महिर टंडन से अपने दिल की बात बयान नहीं कर पा रहे होते हैं, चुप ही बैठे रहते हैं। मगर तब तक ईशिता आती हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं और वो अपने पति को काफ़ी ज़्यादा हड़काती हैं। कहती हैं आप तो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़े बड़े लोगों में रहते हो, आखिर में ये सब क्यों होता रहता है, मुझे नहीं बर्दाश्त है कि तुम ऐसा करो। जिसे कहती नहीं महिर आपको नहीं मालूम होगा, ईशिता मैम एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ कर जाती हैं, जिसकी वजह से खूब अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने हुई होती हैं। ईशिता और जो रमन है वो एक दूसरे के करीब आते हैं, बहुत ही ज़्यादा को खुश नसीब आते हैं और कहते हैं मुझे भी आज बहुत ही अच्छा लगा। मगर वो तारा को देख लेती हैं रोमी के साथ एक होटल में, जिसकी वजह से रमन से कहती हैं लो मुझे पता था कि एक दिन ना होना ही होना होगा, चलो मुझे यहीं उनसे मिलना होगा। जिससे उनको उस होटल में मिलते हुए तारा और रोमी को देख लेती हैं, जिससे कहती हैं कहने लगता रमन तुम्हारी तो ये जो खुराफाती बुद्धि है वो हमेशा लगाई ही रहती हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जिससे वो देखती हैं रोमी
जिसे कहते भैया भाभी आप आखिर में आपको हो क्या गया, जिसे कहते कुछ नहीं। जिसे तारा आ जाती है, तारा भी कहती भैया आप यहाँ क्या करने के लिए आए थे, कहते मैं कॉफ़ी पीने के लिए, और आप क्या करना चाह रही थी रोमी के साथ तारा, जिसे कहते कुछ नहीं, वो मुझे कुछ अपनी फाइलों को कंप्लीट करना था, जिसकी वजह से उनसे मैंने बोला और मैं उनसे मिली। कहती हाँ ये तो बात सच है। वहीं पर तारा को शक हो जाता है कहीं भाभी मेरे बारे में कुछ जान ना गई हूँ, मगर इस्ता भी कहती हैं लो मुझे पता है रोमी से वो प्यार करती हैं, तारा सिर्फ महिर से उनकी सगाई होने वाली है, जिसकी वजह से मुझे कुछ तो कोई प्लान नया खोजना होगा। इसकी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच जाती हैं, पकड़ने में भी बहुत उनका एक्साइटेड होता कि ये सब होता भी किसकी चालों से है। वो वहाँ पर निकल जाती हैं, मगर तारा कहती है, वो हंसने लगती है मनी मन में, कहती भाभी आप भी ना ऐसे ऐसे क्यों दिमाग लगाती हो। रमन कहता मुझे नहीं मालूम तारा बहन, आप अपनी भाभी से ही पूछो कि ये कौन सी बुद्धि लगाती हैं। जिसे उनका दोस्त आ जाता, कहता वाह भाभी और रिश्ता सर आप मैडम बहुत ही बातें करती हैं, जिसकी वजह से वो सब सोचने में पड़ जाती। मगर तारा को जो रिश्ता हैं वो पीछे मुड़ कर देखने लगती हैं, कहती हैं आखिर में ये आदमी अगर आज तारा के साथ है तो उस दिन वो कौन सा आदमी था जो तारा के साथ था, जिसकी वजह से वो छुप छुप कर देखने लगती हैं। और कहने लगता है रमन वाह आज आप इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत दिखती। कुछ लड़कियां कॉलेज की होती हैं, जिससे वो रमन और इस्ता के प्यार को देखकर हंसने लगती हैं। जिसे रमन कहता है इस्ता तुम कहाँ चली गई हो, जल्दी से आ जाओ। मगर उधर कॉलेज की लड़कियां आते हुए कहती हैं ये वही सर है, वाह वेरी नाइस, कितना खूबसूरत दिख रहे हैं। जिसे कहती हाँ। तब तक इस्ता आ जाती, इस्ता कहती हैं आप किसकी बातों में खोए हुए हो, प्लीज़ बताइए ना। जिसे कहते कुछ नहीं, मैं तो आपको ढूंढ रहा था। इस्ता कहती नहीं तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे थे, तुम्हें कोई और, आपकी निगाहों में कोई और दिख रहा था। कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो नहीं पता, आपको लगता होगा ये। जिसे वो लड़कियां हंसने लगती हैं और रमन इस्ता को देखने लगता है। मगर वहाँ पर 4 व्हीलर में बैठकर जाने लगती। कुछ औरतें होती, कहती वाह कितनी जोड़ी परफेक्ट है। रमन और रिश्ता की जोड़ी को देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब वो कहीं और नहीं बल्कि जो संगीत होता है उसी में वो कपड़े पहन रखती हैं। कहती नहीं पम्मी मैडम मत बोलिएगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे पम्मी बोलिएगा, क्योंकि मैं आपकी भाभी हूँ, फिर आप मुझे पम्मी कह के बुला सकते हो। रमन जी कहते हैं वाह ये अब मेरी वाइफ से पूछ लीजिएगा। जिसकी वजह से वो लड़कियाँ वहाँ से हंसते हुए चली जाती हैं और वहीं पर चुपचाप बैठी रहती। कहती चलो जो अच्छा हुआ सो अच्छा हुआ, और अब मुझे यहाँ पर बातें करना होगा। जब वहाँ पर एहसास कर रही होती हैं और उनको अंदाज़ा होता है, वो लड़कियाँ कहती हैं सर के बारे में मुझे तो कन्फर्म हो चुका था कि ये सब क्यों होता रहता है। वहाँ पर जानकर पूरे इवेंट में सब लोग बैठे रहते हैं, मगर रमन और रिश्ता कहते हैं एक दूसरे से लड़ाई करते हुए घर पहुँचते, कहते हैं आप भी किसी भी पर भी शक कर सकती हो, आप तो बहुत ही बड़ी वाली हो। तारा कहती हैं लो भाभी को कुछ ऐसा दिखा होगा जिसकी वजह से मेरे पर शक कर रही, बट ऐसा नहीं है रोमी। मगर रोमी का रिश्ता तारा से नहीं होता है, क्योंकि वो तो महिर से सगाई होने वाली होता है। मगर तारा को महिर बहुत ही ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करते हैं, बट उनसे प्यार होता ही नहीं है, क्योंकि उनको तो सिर्फ और सिर्फ रोमी से प्यार होता है। मगर वो घर पर आती हैं, तब तक रमन कहता है तारा से इशिता से कि आप अपने आप में बनती क्या हो। जिसे इशिता कहती मैं अपने आप में स्मार्ट बनती हूँ, आपको क्यों जलन हो रही है। रमन कहता मुझे जलन नहीं हो रही, बट आप मेरी बातों को सुनती भी नहीं और ना समझती और लेकर फट से उड़ जाती हो। जिसे आपस में दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस संगीत में होगा बहुत ही बड़े राज का खुलासा, तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस बात को लेकर वहीं पर ज़बरदस्ती लेकर जा रहे होते हैं इशिता को रमन, कहते हैं चलो मुझे आपसे अब घर पे बातें करना। मगर सगाई के टाइम वहाँ पर एक औरत आ जाती है, जिसकी वजह से मिस्टर खन्ना को भड़का रही होती है। कहती है कि ये जो सगाई है महिर तारा की, ये इशिता और रमन चाह रहे हैं, मगर आपको तोड़वाना होगा, क्योंकि ये सिमी का कहना है। रमन पीछे मुड़कर देखता है उस औरत को, जिससे वो डर जाती। कहती कहीं ऐसा तो नहीं है जो रमन को मेरे बारे में सच का पता चल गया हो।
जिसकी वजह से उनकी सगाई तोड़ने का नंबर भी आ जाता है, क्योंकि मिस्टर टंडन और वो औरत ये नहीं चाहती है कि सगाई हो भी क्यों, क्योंकि एक तरफ खन्ना साहब चाह रहे होते हैं मगर टंडन जी नहीं चाह रहे होते हैं। तो दोस्तों मैं मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो लखनऊ से मैं गांव आ चुकी हूँ, और क्योंकि यहाँ पर मुझे अपना जो गल्ला था वो उठाना था। बहुत सारे धान ज़मीन में आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है। और आज करवा चौथ भी है। आप सबके घर में जो जिनकी शादी हो चुकी है वो व्रत ज़रूर होंगे, तो मुझे बताइएगा। और फ़िलहाल मैं तो नहीं हूँ, और क्योंकि मेरी तो भी शादी हुई नहीं है गाइस। जब मेरी शादी होगी तो मैं भी रहूँगी करवा चौथ का व्रत। तो आई होप आप लोग दुआ करिएगा। धन्यवाद।